ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 5G ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरफ भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहां से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहां पे एक्सप्लोसिव्स लगे हो सकते हैं, डिफेंस में इसका यूज केस हो सकता है कि कोई हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री इस वक्त एरिक्सन के जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंडस्ट्री 4.0 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, अब उसका एक डेमो दिया जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि कैसे रिमोटली जो गाड़ी है उसको ऑपरेट किया गया। और अब ये फिलहाल अभी प्रधानमंत्री जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसको हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। इसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है हार्डवेयर को बनाने के लिए। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाना था, लेकिन समय की कमी की वजह से अब शायद अगले स्टॉल की तरफ प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 5G का लॉन्च होना है। $450 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। 2035 तक इंडिया की जीडीपी में उसको कंट्रीब्यूट करना है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी होने जा रही है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो होने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत काफी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि हम इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं वहां पर एक कंसोर्शियम है कंपनीज का। ये क्वालकॉम का स्टॉल है, जहां पर कई सारी कंपनीज, जिसमें कई सारी मेक इन इंडिया कंपनीज हैं। करीब 13 मेक इन इंडिया कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। और यहाँ पर न केवल हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर की दिशा में भी जो काम किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। इस स्टॉल में कई सारे स्टार्टअप्स भी हैं जिनको क्वालकॉम ने हेल्प किया है। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि कैसे जो इंडिजिनियस और मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज हैं स्टार्टअप्स के जरिए, ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि अपने IoT सॉल्यूशंस पर अपने काम को आगे प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन 5G सर्विसेज को। और जैसे कि आपने बहुत बेहतरीन से बताया अजय, किस तरह से इसका यूजेस लंबे इंतजार के बाद देश में आज से 5G सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। 5G ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ 5G ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ 4G ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 5G। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।